मेरा नाम CH मौर्य है। मेरा नाम चंद्रहास मौर्य। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग विभाग से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। आज दिल्ली प्रदेश कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया, ध्वजारोहण किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा एक हर्ष की बात है कि दिल्ली के केंद्रीय मुख्यालय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रांगण में हमारे भारत में स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ को मनाया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि पूरा देश हर्षोल्लास से आज़ादी का दिवस मना रहा है, लेकिन मैं इस देश को हर्षोल्लास में नहीं कहूँगा, क्योंकि देश में ऐसी विषमतावादी घटनाएं घटी हैं जो शर्म से हमारा सर झुका हुआ है। हम इसको काला दिवस के रूप में घोषित करना चाहते हैं। सर, लोकतंत्र में संख्या बल की वैल्यू होती है, जो सत्ता में है वो अपने हिसाब से काम करते हैं। एनसीपी कहाँ खड़ी हुई है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत राजनीतिक संगठन है जिसका दिल्ली में तो कोई उसका विस्तार नहीं। दिल्ली में विस्तार तो इसलिए नहीं है कि जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको जो काम करने चाहिए वो काम उन्होंने नहीं किए। इसके पीछे क्या कारण है वो तो उनको ही पता होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके दिल्ली प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए और हम 2024 की तैयारी के लिए पूरी तरीके से संगठित होकर के एक आंदोलन का रूप खड़ा करें दिल्ली प्रदेश में। और 7 सीट हैं दिल्ली के अंदर लोकसभा की, उसमें से कम 3 सीटों को जीत करके हम आए। सर, शिवसेना एकनाथ शिंदे उसने दिल्ली में अपना विस्तार करना शुरू कर दिया है। उनके मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं निरंतर यहाँ पर दिल्ली में आ रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पर उस हिसाब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोई गतिविधि दिल्ली में नज़र नहीं आती। वो आप ठीक कह रहे हैं। अब इसका जवाब तो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ही देंगे, जो प्रभारी हैं वो देंगे। कहाँ पर क्या कमी आ रही है वो चीज़ तो मतलब उनको देखनी है ना। अब वो जो हमको डायरेक्शन देंगे हम उस तरीके से हम काम करने को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि देश में नहीं दिल्ली प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो और ज़मीन तक हम लोग काम करें, हमारे कार्यकर्ता मजबूत हों। ऐसी प्लानिंग हमारे पास है, लेकिन ये काम शुरू करें तब ना। ये बताएं अपनी नीति सरकार का मतलब जो नारी शक्ति का दावा देते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते थे वो तो उन्होंने धराशायी कर दिया है, क्योंकि ना तो बेटी की सुरक्षा है और ना बेटी की शिक्षा है। तो ऐसे ना तो नारी सुरक्षित है। आप देखने वाले हो, कभी 35 टुकड़े कर दिए जाते, कभी बेटियों को कुकर में उबाल दिया जाता। जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी नेता हैं, जब तक कोई काम नहीं करते, जब तक जनता का आक्रोश ना हो, तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ बेटी बचाए? मुझे तो नहीं लगता कि आज की डेट में बेटी और महिला सुरक्षित है। इससे बढ़िया जो आज की डेट में जो हमारे यहाँ गे किए जाते थे, मुझे शर्मिंदगी होती है, मुझे निकलने में अपने आप को दहशत लगती है कि मैं आज घर से निकल के आई हूँ कि मैं सेफ घर पहुँच पाऊँगी या नहीं। इससे अच्छा मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि इससे अच्छा जो बीच का जेंडर होता है ना वो बना दिया। न्याय व्यवस्था पे उंगली उठाना तो गलत है। न्याय की जो संरचनाएं हैं हमारी, वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करते हैं और हमारे सामने हमारा सुप्रीम कोर्ट एग्जाम्पल है कि वो सुमोटो एक्शन लेता है। हाई कोर्ट्स हैं वो भी सुमोटो एक्शन लेते हैं जब उनके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है या लोगों में अवेयरनेस नहीं है अपने राइट्स को लेकर कि वो किस चैनल के थ्रू जाकर अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये अवेयरनेस की कमी है। सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम जो हमारी कोर्ट्स हैं, न्यायिक संरचनाएँ हैं, ये तो काम प्रॉपर करती हैं। अच्छा, आपको लगता है कि वो सही प्रॉपर चैनल से नहीं जा, पर कोर्ट तो इतना, न्याय व्यवस्था इतनी महंगी है, लाखों रुपए वकीलों की फीस कौन गरीब आदमी दे पाएगा? सुप्रीम कोर्ट में एक वकील पेशी पे जाने का कई लाख रुपए बताते हैं कि कई लाख रुपए वकील लेता है। लीगल सर्विस अथॉरिटी दिल्ली के अंदर अगर बात करें, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी यहाँ पर है। फ्री लीगल एड सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जितना मैं अपना लीगल काम को मैंने प्रोफेशन को देखा है, तो यहाँ पर जो नालसा है, डालसा है, वो अलग क्षेत्र में काम कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है अपने राइट को कैसे एग्जीक्यूट करना है, अपनी बात को कैसे प्रॉपर कहना है। अगर मान लो हमारे काम को प्रॉपर नहीं किया जा रहा है तो फर्दर हम कहाँ प्रोसीड करें, वो अवेयरनेस की कमी है।